हमारे साथ वाचन कीजिए अंक 12। वत्स, यदि नृसिंह की गोद में बालक प्रहलाद की मनोरम झांकी से तुम्हारा हृदय संतृप्त हो गया हो तो मैं अपनी कथा पुनः आरंभ करूं। मां के वचनों पर मेरा सिर स्वमेव स्वीकृति में डोल उठा और मां ने अपने आख्यान पुनः प्रवाह प्रदान करते हुए कहा, एक समय दैत्य शुंभ निशुंभ अपने असुर वीरों चंड मुंड, धूम्रलोचन और रक्तबीज के साथ तीनों लोगों को अपने अत्याचारों, अनाचारों और अन्याय से भयभीत कर रहे थे। उन्होंने समस्त देवता, दैत्य, दानवों, राक्षसों, मानवों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने देवेंद्र के हाथों से स्वर्ग का अधिकार और यज्ञ भाग आदि सब कुछ छीन लिया था। सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर और वरुण आदि के भी सब अधिकार छीन लिए गए थे। वायु और अग्नि का कर्म उनसे छीनकर बलिष्ठ असुरों के हाथों में दे दिया गया था। समस्त देवता पराजित, तिरस्कृत और अधिकार शून्य होकर स्वर्ग से निष्कासित थे। समस्त देवता अपनी इस दुर्दशा से अत्यंत दुखी हो एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। उनके मुख से उनकी दुखद गाथा श्रवण करके महाविष्णु ने उनकी स्मृति जागृत करते हुए कहा, हे देवगणों, परांबा नारायणी ने आप सभी को यह वरदान प्रदान कर रखा है कि यदि आपत्ति काल में आप उनका स्मरण करेंगे तो वे आपके दुखों का विनाश करने के लिए अवश्य आपकी सहायता करेंगे। देवताओं को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और वे सब करुण स्वर में मेरी विनती करने लगे, हे नारायणी, महादेवी, जगदम्बा, रौद्रा, सौम्या, नित्या, गौरी, धात्री को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे सिद्धिदात्री, आप तो शरणागतों की रक्षा करती हैं। हे सुखदात्री देवी, हमें इस दुर्गम संकट से निकालने की कृपा करें। हे माता, आप ही सृष्टि जगत की आधार हैं। आप ही चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, शक्ति, तृष्णा, क्षांति, शांति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, भ्रांति, माया, चित्ती रूप से जगत में व्याप्त है। आपको बारंबार प्रणाम है। हम आपकी शरण में हैं। त्राहि त्राहि, हे माता, असुर शक्ति से बचाकर हमें पुनः प्रतिष्ठित कीजिए। देवगणों की आर्त विनती सुनकर मेरा हृदय उनकी व्यथा से व्यथित हो उठा और मैंने तत्क्षण उनके समक्ष प्रकट होकर उनकी विपत्ति का कारण जानने के लिए उनसे प्रश्न किया, हे देववृंद, आप किस आपदा से त्रस्त हैं? देव योनि तो भोग योनि है, इसमें तो सुख ही सुख है, फिर आप किस संकट से ग्रसित हैं? आप लोग मुझे असमंजस में क्यों डाल रहे हैं? मेरे प्रश्न पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मौन खड़ा देखकर इंद्र मेरे सम्मुख आ मुझे साष्टांग प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता नारायणी, सर्व अंतर्यामी होकर भी आप वस्तु स्थिति से अनभिज्ञता क्यों प्रकट करती हैं? हे स्वामिनी, फिर भी आप यदि पूछती हैं तो सेवक बिना नाचू किए आपको सारा वृतांत सुनाता है। हे कल्याणी मां, शुंभ और निशुंभ दो महाक्रूर, अपराजेय और वरदान प्राप्त असंख असुर हैं। अपने वरदानों के बल पर वे युद्ध में महाविष्णु तक से पराजित नहीं हुए। उन्होंने समस्त देवगणों को परास्त कर उनके अधिकार छीन उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। आप तो हम सबकी माता हैं। बच्चे कष्ट में सदैव मां का ही स्मरण करते हैं, अतः हम आपकी शरण में हैं। हमें पुनः प्रतिष्ठित कीजिए, अन्यथा भटकते वृषभ और लुढ़कते पाषाण खंड की भांति हमारा अस्तित्व सदा निरर्थक रहेगा और आपके द्वारा प्रदत्त कर्म करने में हम असमर्थ रहेंगे। इंद्र के वचनों का श्रवण करने के पश्चात मैंने इंद्र से प्रश्न किया, हे देवेंद्र,
शुंभ निशुंभ को किसने और क्यों वरदान प्रदान किया, वह सारा विवरण विस्तार पूर्वक वर्णन करो। मेरी वाणी से आश्वस्त होकर इंद्र ने बताना आरंभ किया। हे माता पातालवासी, दैत्य शुंभ और निशुंभ त्रिलोक विजयी बनने की आकांक्षा लेकर पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि वेद प्रतिपादित समस्त मंत्र परम फलदायी हैं। उन्हें सिद्ध करके जीवन में सभी कुछ पाया जा सकता है। यह जानकर वे पुष्कर तीर्थ पर जाकर अन्न जल त्याग, शब्द ब्रह्म की उपासना एवं तप में लीन हो गए। एक ही आसन पर उनका वह तप 10 सहस्त्र वर्षों तक अनवरत चलता रहा। उनके इस प्रचंड तप पर लोकपिता महाब्रह्मा प्रसन्न हो गए। उन्होंने शुंभ निशुंभ के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे तपस्वियों, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मदेव के वचन सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपने नेत्र उघाड़ सन्मुख खड़े ब्रह्मदेव को हाथ जोड़कर तपस्वियों की मर्यादा के अंतर्गत विधिवत प्रणाम और अर्चना के पश्चात कहा, हे कृपा सरोवर ब्रह्मदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान प्रदान कीजिए कि हम देवता, दैत्य, राक्षस, दानव अथवा मानव किसी के भी द्वारा न मारे जा सकें। त्रिलोक में समस्त वीरों में हम अजेय बने रहें। ब्रह्मदेव तो उनके तप से बंधे थे। उन्होंने तथास्तु कहा और अपने धाम चले गए। किंतु उनकी तथास्तु ने हमें सब प्रकार से दीन और दलित बना दिया है। अब हम सब केवल आपके शरणागत हैं। देवेंद्र को विविध प्रकार की सांत्वना से मैंने संतुष्ट किया। देवताओं के प्रस्थान के पश्चात मैंने विचार किया कि देवेंद्र ने रक्त बीज का तो कोई उल्लेख ही नहीं किया, जिसे यह अलौकिक वरदान प्राप्त है कि उसके रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिर जाएगी तो सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। रक्त बीज शुंभ निशुंभ का सेनापति है। उसकी पृथक कोई सत्ता नहीं है। संभवतः इसीलिए देवेंद्र ने शुंभ निशुंभ की अजेयता के अंतर्गत रक्त बीज की विलक्षणता का कोई उल्लेख नहीं किया था। हे वत्स, नारी को सौंदर्य का आधार मानकर संसार ने सदा उसे कोमलांगी, अबला, अनभिज्ञा, तनवंगी आदि विश्लेषणों से विभूषित किया है, किंतु उसको धरा, आधार, चेतना, ऊर्जा और शक्ति नहीं कहा, जो उसका मूल रूप है। शुंभ निशुंभ का वध एक नारी के हाथों ही निश्चित था। अतः मैं उनके वध हेतु गंगा के पवित्र तट पर अवतरित हुई। उसी समय शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने देखा कि एक सद्य स्नाता अत्यंत मनोहारी महिला गंगा जल का कलश भरकर किंकणी से सुशोभित सुकोमल कटि पर धरकर चली आ रही है। उसके तेज से त्रिभुवन आलोकित हो रहा है। दोनों असुर दूत असुर राज शुंभ निशुंभ को यह समाचार देने दौड़ पड़े। चंडमुंड से मेरे विषय में अवगत हो मुझे अपहृत कर बंदी बनाने हेतु प्रलयकालीन मेघों से उमड़ती घुमड़ती दैत्य सेना मुझे अपनी ओर आती दृष्टिगोचर हुई। मैंने तत्क्षण अपने पूर्ण रूप नवदुर्गा का स्मरण किया। मेरे स्मरण करते ही मेरे 9 परम शक्ति संपन्न रूप इस प्रकार मुझसे निकलकर प्रकट होने लगे, जैसे जाज्वल्यमान यज्ञ से अग्नि स्फुलिंग फूटते हैं। सर्वप्रथम शैलपुत्री प्रकट हुई। उसके प्रादुर्भूत होते ही ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री एक साथ प्रकट हो गई। उनके आलोक से संपूर्ण ब्रह्मांड एकाएक प्रकाशित हो गया। चारों ओर शुभ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। गगन से देवगण मेरे इन रूपों पर पुष्प वर्षा करने लगे। इन 9 अग्निपुंजों से प्रेतस्था, चामुंडा, वाराहरूढ़ा वाराही, गज पर विराजमान ऐन्द्री, गरुड़ासना वैष्णवी, वृषभ पर विराजमान माहेश्वरी, मयूर पर विराजमान कौमारी, पद्मासना लक्ष्मी, कमलायणी हरिप्रिया,
हंस पर सुशोभित ब्रह्मी प्रकट हुई। इस प्रकार मेरे 9 रूपों से ये अन्य 9 रूप और प्रकट हुए, जो युद्ध के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल और धनुष धारण किए हुए थे। मेरे वे सभी के सभी रूप क्रोध में भरे हुए शत्रु सेना को भस्मसात करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की लपटों सदृश आगे बढ़ने लगे। देवताओं के साथ त्रिदेव भी मेरी अलौकिक क्षमता देखकर स्तंभित हो गए। महाविष्णु ब्रह्मदेव से कहने लगे, हे विरंची, यह है आदिशक्ति का चमत्कार, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज परांबा की कृपा से उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। मैंने युद्ध घोष के रूप में महाशंख से सघोष नाद फूंका। उस नाद से 10 दिशाएं गूंज उठीं। पराकाश में वेद ऋचाएं गुंजायमान होने लगीं, जैसे यह युद्ध नहीं, कोई मांगलिक अनुष्ठान हो रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगलाचार के स्वर गूंज रहे थे। हे वत्स, यह धर्म और अधर्म को जानने की बेला थी। धर्म से चराचर सृष्टि सुखी होती है, अतः जब जब धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का अवसर आता है, तब ब्रह्मांड में ऐसा ही मंगलाचार गूंज उठता है। वह युद्ध अत्यंत भयंकर और विकराल था। दैत्यों में अनेक दोष होते हुए भी एक ऐसा गुण था जो उन्हें बचा रहा था। वह गुण था एकत्व का। उनमें आश्चर्यजनक एकता थी, जिसके कारण उनका सैन्य संगठन स्तंभित करने वाला था। उन सब में सहयोग और परस्पर रक्षा करने की अद्भुत भावना थी। उनका सामूहिक संकल्प उनकी जिजीविषा को प्रबलतम बनाकर मृत्यु को उनसे दूर कर रहा था। संकल्प एवं अनाहत जिजीविषा से उद्वेलित होकर वे अपनी विजय के प्रति आशान्वित रहते थे। आशानाम मनुष्याणाम काचिदाश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्ति अष्ठन्ति पंगुवत। हे वत्स, आशा एक ऐसी आश्चर्यजनक जंजीर है जिसमें बंधा मनुष्य दौड़ता रहता है, किंतु उससे मुक्त होकर स्वस्थ से स्वस्थ मनुष्य भी पंगु हो जाता है। इसीलिए अनेक दोषों से युक्त होने पर भी दैत्य अदम्य उत्साह और अटल विश्वास से लड़े जा रहे थे। युद्ध में संलग्न रक्त बीजों को मेरी ये शक्तियां ज्यों-ज्यों मारती, त्यों-त्यों अलौकिक वरदान के कारण उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सारी सृष्टि ही रक्त बीजों से भर जाएगी। मैंने काल रात्रि की ओर दृष्टिपात किया। मेरा संकेत समझकर नीलमणि की कांति से उद्दीप्त काया, दिव्य वस्त्राभूषण तथा अष्टभुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, परधि, त्रिशूल, भुषुंडी और शंख धारण करने वाली महाकालिका प्रकट हुई। उसके अट्टहास करने मात्र से खप्पर धारणी चंडिका असंख्य संख्या में उत्पन्न हो गई। जैसे ही कालिका और चंडिकाएं अपने खड्ग, परशु, धनुष और त्रिशूल से रक्त बीज को मारती, त्यों ही चंडिकाएं एवं कालिका उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले बीच में ही खप्पर में भरकर गटागट पी जाती। कालिका की इस युक्ति से रक्त बीज का विनाश तो संभव हुआ, किंतु रक्त बीज का असीम रक्तपान करने के कारण कालिका का क्रोध अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। वह अपने भयावह अट्टहासों एवं भयंकर हुंकारों द्वारा संपूर्ण चराचर को भयभीत करती हुई अपने उन्माद में मार्ग में आने वाले सभी जीवों के शीश काट काट कर सृष्टि विनाश को उद्यत हो गई। उसके विग्रह से उत्पन्न चंडिकाएं एवं चामुंडाएं स्वयं भी प्रचंड हिंसक बन असंख्य मुंड काट मुंडमाल बना कालिका को अर्पित करती और स्वयं भी धारण कर भयंकर रक्तपात करती अट्टहास कर रही थी। कालिका का क्रोधाग्नि से धधकता यह रूप अखिल सृष्टि के लिए चुनौती बन गया था। कालिका की इस रक्त पिपासा के कारण पूरी सृष्टि में हाहाकार मच रहा था। मैंने सोचा, इस प्रकार तो सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी,
उसके क्रोध को शांत करने का और कोई उपाय न देखकर मैंने भोलेनाथ को समाधि से बाहर निकालकर कालिका के क्रोध से अवगत कराया और उनसे कालिका के मार्ग में जाकर लेटने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप अपनी दृष्टि पथ में आए सभी प्राणियों के सिर अंधाधुंध काटती चली आ रही कालिका का चरण ज्यों ही उसके क्रोध से भी प्रचंड ज्वाला स्वरूप सदाशिव के वक्षस्थल पर पड़ा, उसने चौंक कर अपने पग की ओर दृष्टिपात किया और स्वयं अपने पति परमेश्वर को अपने पग तले पाकर उसका क्रोध स्वतः ही शांत हो गया और ग्लानिग्रस्त हो उसने अपनी जिह्वा अपने दांतों तले दबा ली। हे वत्स, इस प्रकार कालिका का क्रोध शांत करने में तो मैं सफल हो गई, किंतु उसके विग्रह से जन्मी चंडिकाएं एवं चामुंडाएं अभी तक रक्त पिपासु बनी हुंकार भरती जीव संहार में जुटी हुई थीं। उन्हें शांत करने के लिए मेरी प्रेरणा से समस्त 33 करोड़ देवताओं ने समवेद स्वर में सदाशिव के परम पावन षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आरंभ किया। देखते ही देखते 33 करोड़ देवताओं के असंख्य षडाक्षरी मंत्र के उच्चार से ओम नमः शिवाय मंत्र स्वयं सावन के मेघों के समान आकाश को आच्छादित करने लगे। मंत्र के उस प्रभाव द्वारा कालिका से उत्पन्न चामुंडाएं एवं चंडिकाएं क्षण मात्र में स्वतः शांत हो कालिका में विलीन हो गईं। इस चमत्कार की अनुपम परिणति देख मैं आश्चर्य में डूबकर इस मंत्र की महिमा जानने के लिए मां से विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर बैठा। हे माता, उन्मत्तता में अपने पति के वक्ष पर अपना पग रखने की ग्लानिवश कालिका का उन्माद शांत हो जाना तो स्वाभाविक लगता है, किंतु पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है। किंतु ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से परम उन्मत्त चामुंडाएं एवं चंडिकाएं कैसे शांत हो गई? यदि आप इस गूढ़ रहस्य को भी मुझे अकिंचन पर उद्घाटित कर देती तो यह आपका परम उपकार होता। मेरी जिज्ञासा पर मां परम पुलकित हो कह उठी, हे वत्स, यह परम पुनीत षडाक्षरी मंत्र स्वयं शिव स्वरूप है। इस मंत्र के जप की महिमा अनंत है। इस षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के 9 करोड़ जप द्वारा अधम से अधम पापी शुद्ध हो जाता है, उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। षडाक्षरी के दूसरे 9 करोड़ जप द्वारा पृथ्वी तत्व, तीसरे 9 करोड़ जप द्वारा जल तत्व, चौथे 9 करोड़ जप द्वारा अग्नि तत्व, पांचवें 9 करोड़ जप द्वारा वायु तत्व एवं छठे 9 करोड़ जप पूर्ण होने पर साधक आकाश सहित समस्त तत्वों पर अधिकार प्राप्त कर योग की प्राप्ति करता है। हे वत्स, इस षडाक्षरी मंत्र के 108 करोड़ जप के उपरांत साधक सिद्धि प्राप्त कर स्वयं शिव स्वरूप बन जाता है। मां नारायणी के श्रीमुख से नृसिंह एवं कालिका के सृष्टि विध्वंसक क्रोध और उसके शमन का संपूर्ण वृतांत सुनने के पश्चात मेरे मन में सहज ही एक शंका उत्पन्न हो गई। उसके निवारण हेतु मैंने अति विनम्र भाव से पुनः मां से प्रश्न किया, हे माता, नृसिंह रूप में महाविष्णु और कालिका रूप में स्वयं आपकी लीला स्वरूप कालिका तो रक्त एवं मांस भक्षण के कारण ही पाशविक हिंसा से उन्मत्त हो सृष्टि ध्वंस हेतु उद्यत हुए थे। उन दोनों ही प्रकरणों में ब्रह्मदेव प्रदत्त वरदानों की मर्यादा अक्षुण्ण रखना अनिवार्य था। इसी कारण महाविष्णु ने नृसिंह रूप ग्रहण कर अपने तीक्ष्ण नखों एवं दंतों द्वारा हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण किया और उनको रक्त मांस का स्वाद चखना पड़ा। इस भांति रक्त बीज प्रकरण में भी रक्त बीज का रक्त पान करना कालिका की अनिवार्यता थी, अन्यथा रक्त बीज का अंत असंभव था। किंतु हे माता, तारकासुर वध के अवसर पर तो षडानन युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्रों द्वारा तारकासुर के वध का निमित्त बनने वाले हैं। वहां रक्त या मांस भक्षण का तो कोई संयोग ही नहीं उत्पन्न होने वाला। अतः
षडानन का प्रचंड क्रोध से हिंसक बन सृष्टि ध्वंस हेतु तत्पर होने का प्रश्न ही कहां उठता है। फिर देवी दिति ने तारकासुर वध के समय षडानन द्वारा सृष्टि विनाश का संकेत क्यों दिया था? मेरा प्रश्न सुनकर मां अत्यंत गंभीर स्वर में कह उठी, हे वत्स, दिति का कथन रंच मात्र भी असत्य नहीं है। तुम तो जानते हो भगवान सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उसी भांति पत्नी भी पति को परमेश्वर मान सदैव पति की भक्ति में लीन रहती है। इसीलिए नृसिंह की गोद में भक्त प्रहलाद और कालिका के पग तले सदाशिव को डालकर मैंने इन दोनों विकट परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लिया था। किंतु षडानन के क्रोध की समस्या तो उससे विपरीत है। वह तो अग्निपुत्र है। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि सृष्टि में अग्नि का स्रोत तो देवाधिदेव महादेव हैं। मैंने अनेक बार क्रोधित महारुद्र को संपूर्ण सृष्टि को अग्नि प्रलय में भस्मसात करते देखा है, और यह कुमार तो शिव की प्रलयाग्नि की ही साक्षात स्वरूप है। यदि स्वयं अग्निदेव क्रुद्ध हो जाए तो क्या वे सृष्टि को भस्मसात नहीं कर देंगे? हे वत्स, तारक के साथ युद्ध में षडानन का क्रोधावेश में आ जाना तो स्वाभाविक ही होगा। अतः तारकासुर वध के अवसर पर षडानन के क्रोध में उन्मत्त हो सृष्टि ध्वंस हेतु तत्पर हो जाना एक कटु सत्य है। हे वत्स, इसीलिए मैं दिति द्वारा इंगित संभावना के प्रति तो कुमार के जन्म से पूर्व ही अत्यंत सजग थी। इसी कारण मैंने कुमार के जन्म हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ का आश्रय लिया था, क्योंकि मैं शिवांश अग्नि को सर्वप्रथम कृत्तिकाओं के गर्भ में स्थापित करवा उसके प्रचंड ताप को कुछ शांत करने के पश्चात ही पार्वती के गर्भ में संकर्षित करना चाहती थी। यही नहीं, कार्तिकेय के जन्म के पश्चात भी मैंने उसके प्रलयंकारी तेज को शीतलता में आवेष्टित करवाने के लिए उसे कृत्तिकाओं द्वारा सुरसरी गंगा की परम शीतल गोद में प्रश्रय प्रदान करवा रखा है। जहां कुमार अग्निशिखा पार्वती का पेय पान करने के स्थान पर कृत्तिकाओं का शीतल पेय पान करके पल रहा है। षडानन को देवगुरु बृहस्पति से दीक्षित करवाने में भी मेरा उद्देश्य कुमार के प्रचंड क्रोध को नियंत्रित कर उसे संतुलन प्रदान करना है। हे वत्स, इतनी सतर्कता के उपरांत भी मैं सृष्टि को षडानन के क्रोध से पूर्ण निरापद नहीं मानती हूं। इसीलिए तारकासुर वध के पूर्व मैं अपनी परम निष्काम भक्ति के साक्षात स्वरूप नारद से षडानन को नवधा भक्ति प्रदान करवाना चाहती हूं, ताकि वह स्वयं शिव स्वरूप बनकर शिव की ही भांति कल्याणकारी बन जाए। वत्स, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूं। मैंने यह तो बताया ही है कि अपनी मनोहारी परिकल्पना की अभिव्यक्ति इस सृष्टि को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सर्वप्रथम मैंने सृजन कर्म हेतु ब्रह्मा, पालन कर्म हेतु विष्णु तथा कल्याण कर्म हेतु सदाशिव की उत्पत्ति की, और मैं स्वयं ब्रह्मा की ब्रह्माणी, विष्णु की महालक्ष्मी एवं शिव की शिवा बन उनके कर्मों में सहयोगरत हो गई। इसके पश्चात विरंची के कर्म को और अधिक सुगम बनाने के लिए मैंने रति और काम की उद्भूति की, ताकि उसके प्रभाव से सृजन कर्म प्राणी स्वतः ही आबाद गति से संपादित करता रहे। महाविष्णु के पालन कर्म को सुगमता प्रदान करने हेतु मैंने अपनी परम निष्काम भक्ति के स्वरूप नारद का आविर्भाव किया। यूं तो महाविष्णु घटघटवासी हैं, तथापि नारद प्रतिपल उन्हें चराचर के समस्त जीवों की आवश्यकताओं से अवगत करवाते रहते हैं, ताकि विष्णु के पालन कर्म में रंच मात्र की भी त्रुटि न रह जाए। कल्याणकारी शिव का कर्म भी अत्यंत दुरूह है। उस पर परम वैरागी भोलेनाथ सदा अपने इष्ट महाविष्णु की भक्ति समाधि में लीन रहते हैं। अतः उनके कल्याण कर्म को सुगम बनाने के लिए ही मैंने अपनी परम मंगलकारी शक्ति गजानन की उद्भूति की है, और अब मैं
नारद द्वारा षडानन को भी नवधा भक्ति प्रदान करवा उसे भी शिव स्वरूप बनाना चाहती हूं, ताकि गजानन और षडानन दोनों भाई शिव के कल्याण कर्म में सर्वदा के लिए उनके सहायक बने। मां नारायणी के मुखारविंदु से महाविष्णु को सदा शिव का इष्ट जानकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ और मैंने अपने मन में उत्पन्न संशय के समाधान हेतु अत्यंत विनम्रता पूर्वक मां से प्रश्न किया, हे माता, जहां तक मुझ मंदमती को स्मरण है, आपने सृजक विरंची, पालक महाविष्णु और कल्याणकारी शिव को समान रूप से समस्त अलौकिक सिद्धियां एवं विलक्षण शक्ति प्रदान कर एक दूसरे के समकक्ष ही प्रतिष्ठा प्रदान की है। आपने त्रिदेवों में किसी को भी किसी से श्रेष्ठ या हे पद प्रदान नहीं किया। फिर सदाशिव महाविष्णु को अपना इष्ट मानकर सर्वदा उनके ध्यान में क्यों मग्न रहते हैं? यदि आप इस रहस्य का भी उद्घाटन कर दें तो आपकी अत्यंत कृपा होगी। मेरा प्रश्न सुनकर मां नारायणी एक क्षण को मौन धारण कर अपने कमल नयन मूंद स्वयं ध्यानमग्न हो गईं। उनके आभा मंडित चंद्रानन पर अगाध सुख, संतोष एवं आनंद की उर्मियां लहरा रही थीं। उनके श्रीमुख पर मुखरित असंख्य मृदुल भाव भंगिमाओं का अपलक अवलोकन कर मैं भी परमानंद की सुरसरी में गोते लगाने लगा। क्षण भर के पश्चात मां अपने नीरज नयन उघार अपना मंद मृदुल हास्य मुखरित करते हुए मुझसे कह उठी, हे वत्स, सदाशिव ही क्यों, उन्हें तो संपूर्ण जगत अपनी श्रद्धा एवं भक्ति प्रदान कर सदैव ही भजता रहता है, और क्यों न भजे। उनके पूजनीय व्यक्तित्व, निष्काम कर्म, निष्ठा, अथक कर्तव्य परायणता और अविरल परोपकार के कारण ही तो धर्म और कर्म को जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी है। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक रोचक कथा सुनाती हूं। अब आगे की कथा सुनिए अगले अंक में।